discussing them. This is chapter 4 because 2 chapters are deducted from in between. So this is combustion and flame. Exercise question. List the condition under which combustion take place. Number 1 condition is presence of a fuel. कंबशन होगा कैसे? कोई हमारा हीट और लाइट बनेगा कैसे? घर्षण की वजह से। जब हम हमारे पास कुछ जलाने के लिए कुछ होगा, यानी कि हमारे पास कुछ फ्यूल होगा, तभी तो हम उसको जलाकर हीट और लाइट बनाएंगे। फ्यूल मतलब हमारे पास कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए, ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए दैट कैन कैच द फायर, दैट कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। मिट्टी का तेल। And that can produce a flame in a controlled manner, not in an uncontrolled manner, but controlled manner. So it should be a fuel. So पहला कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, सेकंड कंडीशन है एयर और ऑक्सीजन। आज मैं आपको ये पीडीएफ शेयर भी करूंगी आपके ग्रुप पे, तो आप इससे आंसर्स लिख लेना चैप्टर 4 की, ठीक है? ओके मैम। So first condition is presence of fuel, second condition is air और oxygen, क्योंकि कभी हम हाँ कोई मैम आप ये सेंड करोगे? ये कॉपी में करना है? हाँ पेयर में करना है बेटा, क्या बोल रहे हो? ओके मैम। कॉपी में कर लेना है इसको। फ्लेम है, अगर ये है मोमबत्ती है, अगर इसके ऊपर हम एक बड़ा सा ग्लास रख देंगे तो एयर कट हो जाएगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है? एयर, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एयर मतलब ऑक्सीजन। थर्ड कंडीशन क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर at which substance catch fire, that is required. And what is the fill-up? What are the answers of fill-ups? Number 1, burning of wood and coal causes pollution of air. पहले फिलअप में क्या आएगा? पोल्यूशन। दूसरे, a liquid fuel used in home, एक ऐसा लिक्विड फ्यूल जो होम में यूज होता है, एलपीजी। A fuel must be heated to its ignition temperature. किस तक करना पड़ेगा फ्यूल को? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर से ही वो बर्निंग शुरू करेगा। फायर प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। ऑयल से जो फायर प्रोड्यूस हुई है, पानी से वो कंट्रोल नहीं हो सकती। थर्ड क्वेश्चन, explain how the use of CNG in automobile has reduced the pollutants in our city. सिटी में पॉल्यूशन कम क्यों हुआ है? सीएनजी की वजह से। क्योंकि जब हम फ्यूल जैसे पेट्रोल को यूज करते हैं, जो अनबर्न्ड कार्बन बनाता है अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिलीज होता है। जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन भी निकलते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमारे सांस की बीमारियां करते हैं। पर जब हम सीएनजी जलाते हैं तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बहुत ही कम बनते हैं। जो बसेस में सीएनजी की बस होती हैं या जो कार होती है सीएनजी में हमने लगाया होता है, उससे हार्मफुल प्रोडक्ट और अनबर्न प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कम, बहुत कम बनते हैं। एयर क्या रहेगी? साफ। एयर में कम अनबर्न पॉल्यूटेंट निकलेंगे तो एयर साफ होगी। तो सीएनजी जरूर लगानी होती है। सिटीज में सीएनजी को यूज करने से व्हीकल्स में पॉल्यूशन कम हो जाए। सीएनजी का कंपेयर एंड वुड्स कंपेयर करना है हमें एलपीजी और वुड को फ्यूल के टर्म्स में। एलपीजी कैसा फ्यूल है और लकड़ी कैसा फ्यूल है? एक कोई लकड़ी से खाना जलाकर खाना बना रहा है, उसने एक बड़ी सी मतलब चूल्हा सा बनाया है, उसमें लकड़ियां वो जलाता है और उससे खाना बनाता है। और एक एलपीजी सिलेंडर से किचन के अंदर खाना बना रहा है, तो क्या कंपैरिजन है उनके खाने बनाने का? वुड ट्रेडिशनल फ्यूल है। पुराने समय में जब हमारे पास पूरे घर में हर एक के घरों में नहीं होती थी सिलेंडर गैस, तो अब क्या हो गया है? अब चेंज हो गया, अब ज्यादातर घरों में एलपीजी सिलेंडर होता है।
एलपीजी और अब डोमेस्टिक और उसके लिए दोनों के लिए एलपीजी यूज होती है। हाउएवर लॉट ऑफ स्मोक बनता है उससे, बहुत ज्यादा लकड़ी जलाने से चूल्हे में बहुत ज्यादा धुआं बनता है और जिससे हमें सांस की बनता है। प्रॉब्लम भी होती है। वुड को हमें पेड़ों से लाना पड़ता है। वुड लाने के लिए हमें क्या काटने पड़ते हैं? पेड़। पेड़ या पेड़ की डालियां काटनी पड़ती हैं, जो सूखी डालियां होती हैं, और हम उसकी वुड को फिर फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इससे डिफॉरेस्टेशन भी होता है। देयरफॉर धीरे धीरे वुड को रिप्लेस कर दिया है किसने? एलपीजी। एलपीजी ने। एंड एलपीजी फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक एंड अदर पॉल्यूटेंट। क्लीन होता है। वुड से कंपैरिजन में एलपीजी क्या है? क्लीन। एलपीजी ब्लू फ्लेम से जलेगा और वुड येलो फ्लेम से जलती है। और फ्यूल एफिशिएंसी एलपीजी की ज्यादा है, ज्यादा हीट बनाती है एलपीजी। गैस एकदम से ज्यादा गर्मी देती है, तेज। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 55,000 किलो जूल पर केजी। और वुड की क्या है? 17,000 से 22,000। तो इसकी मैम कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है। हाँ, मैम we can write this answer in the form of table also. don't write in the form of table, you write in the paragraph, because इसमें कंपेयर करके एलपीजी करके बोला है। वैसे तो तुम लिख सकते हो टेबल में भी, पर पॉइंट्स बना सकते हो। हाँ, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में There लिखना are है, 4 points. हाँ 4 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में दे सकते हो, पर सारे पॉइंट कवर हो जाने चाहिए। फिफ्थ Yes क्वेश्चन, ma'am. गिव अ रीजन वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इन इलेक्ट्रिक। अगर कोई बिजली के कनेक्शंस में फायर आ रही है तो उस पे हम पानी डाल के नहीं बुझाएंगे उसको, क्यों? रीजन क्या होगा? क्योंकि मैम मैम वाटर इज अ गुड कंडक्टर। हाँ, नीचे दिया हुआ वाटर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हम फायर को, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर को पानी से ही बुझाने लग गए तो पर्सन को बहुत ज्यादा जोर से शॉक लग सकता है। वाटर इलेक्ट्रिकल चीजों को भी खराब कर देता है। कभी हमारे मोबाइल पे पानी पड़ जाता है या फिर बारिश में भीग जाता है, हम एक पॉलिथीन लेके जाते हैं ना मोबाइल को रखने के लिए उसके अंदर, ताकि हमारे मोबाइल में पानी ना जाए स्क्रीन वगैरह पे, तो पानी उसे खराब भी कर सकता है। एलपीजी बेटर डोमेस्टिक फ्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन द वुड। अनबर्न्ड कार्बन क्योंकि कम बनेंगे एलपीजी से, और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी कम होंगी। सी क्वेश्चन, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर। पेपर तो फायर कैच कर लेगा, पर पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप। एक एल्यूमिनियम पाइप लिया है, उसके ऊपर पेपर रैप कर रखा है, और अब उसे हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो फायर कैच नहीं करेगा। नहीं, तो क्यों ऐसा होगा? A piece of paper wrapped around aluminium belt does not catch fire easily because aluminium being a metal is a good conductor of heat. एल्यूमिनियम उससे गर्मी लेकर गर्म होता रहेगा एल्यूमिनियम का पाइप, और पेपर को इग्निशन टेम्परेचर उसका रीच नहीं होने देगा, क्योंकि मेटल है वो, एक स्ट्रॉन्ग हार्ड सब्सटेंस है मेटल, जो कंडक्टर है, जो उस पेपर को कंडक्शन करेगा उसमें हीट की, और उसे गर्म करने लगेगी। हॉटेस्ट पार्ट आउटर जोन, मिडिल जोन मॉडरेटली हॉट होता है, और सबसे कम हॉट क्या होता है? इनर मोस्ट। तो फ्लेम के 3 रीजन दिखा रखे हैं यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कि फ्लेम से कितनी दूर है। अगर ये फ्लेम है, यहाँ पर इस मोमबत्ती की वो है, विक है, तो इसके जस्ट पास वाला रीजन, यहाँ वाला रीजन तो क्या होगा? इनर मोस्ट, लीस्ट हॉट होगा, लीस्ट हॉट। फिर मिडल मोस्ट में मॉडरेट हॉट होगा, और सबसे बाहर वाला आउटर जोन मैम हॉटेस्ट जोन होगा। HML, लीस्ट हॉट, मॉडरेटली हॉट एंड हॉटेस्ट, आउटर मोस्ट। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये आपको ड्रॉ भी करना है।
नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कौन सी यूनिट में हम कैलोरीफिक वैल्यू, भी हमने देखा था सीएनजी की कितनी थी कैलोरीफिक वैल्यू, 55,000 किलो जूल पर केजी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल। किलो जूल एनर्जी पर केजी क्या है, वेट है फ्यूल पर, फ्यूल का वॉल्यूम है। तो किलो जूल पर केजी क्या है, यूनिट है किसकी, हीट, कैलोरीफिक वैल्यू। सिलेंडर का वजन मेरा आता है बस उसके अंदर की गैस। इट इज द डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स के ढेर को तुम जलाने की कोशिश करो। सर्दियों में हम आग जलाकर थोड़ा सा अपने आप को वार्म करते हैं। तो जब हम सूखी लकड़ी जला रहे होते हैं तो आराम से जल रही होती है, उसमें थोड़ी सी भी गीली लकड़ियां डाल दें तो आग बुझने लग जाती है आग। क्यों, क्योंकि पानी है। बिकॉज मॉइस्चर डज नॉट अलाउ देम टू कैच फायर। जब तक उसका मॉइस्चर उड़ेगा नहीं, वेपोराइज नहीं होगा, जब तक वो ड्राई नहीं होंगे उस हीट से, तब तक वो फायर कैच नहीं करेंगे। थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो गए, जब उनका मॉइस्चर उड़ गया, अब वो क्या कर सकते हैं, फायर कैच कर सकते हैं। क्लियर। मीट मिलती है। विच जोन ऑफ फ्लेम डज द गोल्ड स्मिथ यूज। कौन सा फ्लेम का रीजन गोल्ड स्मिथ यूज करता है गोल्ड को, सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। सुनार जो होता है, जो चांदी सोने की चीजें बनाता है, वो उसके पास भी एक फ्लेम होता है, उसके पास भी फ्यूल को वो जला रहा होता है, पर उस फ्लेम का कौन सा हिस्सा वो यूज करेगा, इनर मोस्ट, मिडल मोस्ट या फिर आउटर। मैम हॉटेस्ट। हॉटेस्ट मैम पार्ट, आउटर जोन। मोस्ट पार्ट का फ्लेम यूज करेगा वो गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन सबसे ज्यादा गर्म और कंप्लीट कंबशन करता है। पूरी पूरी कंबशन हो रही होती है आउटर मोस्ट में। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न। इस एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg फ्यूल पूरा पूरा जला रहे थे। हीट प्रोड्यूस किसमें मेजर हुई, 1,80,000 किलो जूल में मेजर हुई। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताइए। तो 4.5 kg फ्यूल का कितना आया, 1,80,000। तो हम कितने की निकालेंगे, 1 kg की निकालेंगे। तो क्या कर देंगे, डिवाइड 1,80,000 अपॉन 4.5। तो इसको डिवाइड करेंगे, जब हमारी क्या कैलोरीफिक वैल्यू आएगी, 40,000। ठीक है, पर केजी में निकलती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो 4.5 केजी की पूरी दी हुई थी, 1,80,000, तो 1 kg फ्यूल की निकाल लो, तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। समझ में आया क्वेश्चन, डिवाइड करना होगा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा पर केजी फ्यूल की होती है। क्वेश्चन में हमें 4.5 केजी फ्यूल का हीट दे रखा है कि 4.5 केजी फ्यूल पूरा फुल्ली बर्न हुआ और 1,80,000 किलो जूल उसने हीट बनाई। तो हमें बताना है 1 केजी फ्यूल की क्या हीट थी, और 1 केजी फ्यूल की हीट को ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो जब हम 1 केजी, जब हमें ज्यादा का दिया जाता है और हमें 1 का निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो 4.5 का हमें 1,80,000 दिया हुआ है, तो हमें 1 केजी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल को जितने का ये है 4.5 उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 1 केजी का आ जाएगा, उनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40,000 पर केजी। आ गया समझ में। यस मैम। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। जो जंग लगती है आयरन में, उसको, रस्टिंग को हम कंबशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कैन वी कॉल इट कंबशन। कंबशन केमिकल प्रोसेस होती है बेटा, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ईदर हीट और लाइट, और हीट भी निकलनी चाहिए, लाइट भी निकलनी चाहिए, या एक तो निकलनी ही चाहिए, या तो हीट निकल रही हो या तो लाइट, ईदर निकल रही हो या दोनों आ रही हो, हीट और लाइट दोनों आ रही हो। रस्टिंग आयरन का एग्जाम्पल है, जो एक्सोथर्मिक तो है, हीट तो निकलती है ड्यूरिंग द रस्टिंग, हेंस इट इज अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन। पर स्लो बोलेंगे इसको, बहुत स्लो बोलेंगे, क्योंकि रस्टिंग हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें आयरन ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से,
जब जंग लगती है किसी भी चीज में तो किससे होती है? मॉइस्चर से। लोहे में मॉइस्चर, पानी की मतलब मॉइस्चर चिपक जाता है और उसको उसको ब्राउन पाउडर के फॉर्म में उससे निकलता रहता है। तो रस्टिंग में एक तरह से हीट तो रिलीज हुई, तो इसलिए वो क्या हो गई? कंबशन। लाइट रिलीज नहीं हुई पर हीट रिलीज हुई। आबिदा एंड रमेश were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. बीकर में वाटर को गर्म करना था। एक बड़े कांच के बीकर हमने लिया, उसमें पानी लिया था और उसमें हमें पानी को कांच के बीकर को गर्म करना है। अबिता ने उस बीकर को एक विक के पास रख दिया इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, यानी कि फ्लेम जो जल रहा था उसके यहाँ पर उसने बीकर को सेट किया है मिडल में। रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट, बट रमेश ने बीकर कहाँ रखा है? इसके जस्ट टिप के ऊपर। तो किसका बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा? इसने मैम यहाँ रमेश। फ्लेम, रमेश। इसने यहाँ रखा है फ्लेम के रमेश। ऊपर। रमेश का। हाँ, तो आबिदा ने मिडल में रखा था येलो पार्ट में और रमेश ने टॉप में रखा है ब्लू पार्ट में। तो रमेश द वाटर विल बी heated faster, shorter time, in the shorter time. रीजन क्या होगा? बिकॉज द outermost region is the zone is the hottest Hottest part of the water in the Ramesh beaker will heat up in the shorter time because the outermost zone of the flame is the hottest zone, while the zone. yellow zone is less hot. Yellow zone क्या होगा? कम गर्म होता है। क्लियर? Yes. यस मैम। तो आपको ये मैं भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भेज दूंगी पीडीएफ, और आप इनको कॉपी में कर लेंगे। वाई? रीजन क्या है? क्योंकि आपका जब स्कूल ओपन होगा तो एटलीस्ट हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड हो चुका होगा। ओके मैम। तो दिस इज योर वर्क फॉर टुडे। नाउ एनी क्वेश्चंस? किसी भी बच्चे के कोई क्वेश्चंस हो, पूछना चाहता है? नो मैम। नो नो मैम। आप बताइए। No, ma'am. अनुभव, Do I have a doubt? Yes, ma'am. टेल मी। मैम मुझे ये पूछना था कि, जो वो हमारा वाला ये बता दी हुई है, तो ये जो सबमिट करना है इसका प्रोजेक्ट बना के 31 अगस्त तक तो करना है? हाँ सर, हाँ अनुभव। ओके मैम। 31 तक मतलब पूरा फुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हमें एक इंजीनियरिंग डाटा भी बनाना पड़ेगा, मतलब इंजीनियरिंग डायरी इसकी, यानी कि इसका एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। प्रोटोटाइप तो तुम समझते हो, ईटीएल के स्टूडेंट हो, अपने प्रोजेक्ट का हमें एक प्रोटोटाइप बनाना होगा और उसका पूरा डिजाइनिंग लिखना होगा कि कैसे हमने डिजाइन किया इसको। और जरूरी नहीं है एटीएल से रिलेटेड ही हो, बट हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा वर्किंग मॉडल। क्लियर? तो मैडम 31 तक एक वर्किंग मॉडल बनाना है? हाँ ओके मैम। ठीक है। तो आपके पास अभी 4-5 डेज हैं जिसमें आप अपने आइडियाज सर्च करेंगे, बेस्ट आइडिया आप हमें सबमिट करेंगे। ठीक है? और ऑनलाइन ओके मैम। देखेंगे, ऑनलाइन एक्सपीरियंस लेने के लिए देखेंगे और बच्चों ने क्या क्या बनाया है, ताकि आपको उससे पता चल सके। क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट रिसर्च होता है उसी पे न्यू रिसर्च काम करता है। जब भी हम कुछ नया बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए सर्वे जैसा करते हैं कि आज तक पहले ये चीज बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है, किसी ने इस तरह से सोचा है कि नहीं सोचा। तो हमें पता चलता है दूसरे इंसानों ने किस लेवल पे कहाँ तक, किस स्टेप तक सोचा है उसके बारे में। तो हमें उनके रिसर्च वर्क से अपने रिसर्च वर्क के लिए एक पॉइंट मिलता है कि इसने यहाँ तक तो सोचा था बट इसने ये नहीं किया था, तो मैं ये करना चाहता हूँ। मतलब हमें वो गैप मिल जाता है जहाँ पर स्कोप होता है कुछ नया प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है? तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन।
आज हमने इंस्पायर मानक अवार्ड के बारे में थोड़ी डिस्कशन करी, आपको आइडिया सोचने के लिए बोला है, और आपने आज चैप्टर फ्यूल और कंबशन, फ्लेम और कंबशन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड दैट इज योर होमवर्क ऑल्सो टू डू देम इन योर नोटबुक्स. ओके मैम. So I'm Okay, ma'am. ending the session here. Okay, ma'am. Okay. ओके. Thank you, ma'am. Have a nice day. Same to you. Have a nice day. Have a nice day, ma'am. Have a nice day. Have a nice day to you all also.